शुरू किया जाए हम लोग का टैक्स। कल पहला क्लास था तो हम आपको बेसिक बता रहे थे, है ना, कि टैक्स दो तरह का है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों के बीच का अंतर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन पावर कहां से मिला, क्या है एंट्री नंबर इनकम टैक्स के लिए 82, है ना, और स्टेट को जो पावर मिला है 46 में है ना। आज से टॉपिक शुरू होगा, क्या शुरू होगा बोलो, जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है ना। रेसिडेंशियल स्टेटस में 3 सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 6, सेक्शन 5, सेक्शन 9। पहले 6 पढ़ेंगे, फिर 5 पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे बोलो, 9 पढ़ेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 हो गया, जो बताता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन। सेक्शन 5 बताता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, टैक्स का लगना। सेक्शन 9 बताता है डीम्ड टू बी accrued और लिखो, इनकम लिख के लिखना, लिखो इनकम डीम्ड टू बी accrued और arise in इंडिया। ये पढ़ेंगे तब आगे आएगा समझ में। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन, क्या शुरू करने वाले टॉपिक बोलो मैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, इस तरह का चीज आने वाला है। इस चैप्टर का क्या है उद्देश्य सर, कोई आदमी अगर इंडिया में रेसिडेंट है, अब कैसे है नहीं है वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगर वो इंडिया में रेसिडेंट है तो किस इनकम पर टैक्स देगा, नहीं देगा, है ना। अगर नॉन रेसिडेंट है तो किस इनकम पर टैक्स देगा, नहीं देगा, तो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये बात जानने के लिए जरूरी है कि ये समझें कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। बात समझ में आ रहा है, कोई इनकम हुआ है तो उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये समझने के लिए क्या है बोलो, जरूरी है कि हम समझें कि कौन आदमी रेसिडेंट है, कौन आदमी नॉन रेसिडेंट है। तो सेक्शन 5 बताएगा कि कब टैक्स लगता है, सेक्शन 6 बताएगा कि कब रेसिडेंट हैं आप या कब रेसिडेंट नहीं। जब हम लोग इनकम टैक्स में पर्सन लिखते हैं, क्या लिखते हैं बोलो, तो पर्सन मतलब होता है इंडिविजुअल, हम सब। पर्सन मतलब होता है HUF, पर्सन मतलब होता है कंपनी, पर्सन मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पर्सन मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म, ओके, या जुडिशियल पर्सन। ये सब आ जाता है किसके अंदर बोलो बाबू, पर्सन। तो नोट में लिख लो ब्रैकेट में, पर्सन लिख के ये सब लिख दो, पर्सन लिख के लिखो, इंडिविजुअल लिख लो, इंडिविजुअल लिख लो, नया वाला PDF। अच्छा, हम ना आपको लिखा लिखाया ही नोट्स देंगे, ओके। क्लासरूम में हम ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, हम ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे और क्लासरूम में आपको याद हो जाए इसका कोशिश करेंगे, ठीक है। आप खुद से भी लिखिए, और आज ही हम रेसिडेंशियल स्टेटस का नोट्स देने वाले, आज ही दे देंगे क्लास के बाद, लेकिन वो जहर होगा आपके लिए। क्या होगा, क्या होगा, हम जो नोट्स देंगे वो क्या होगा आपके लिए, पॉइजन होगा। उस नोट्स पे अगर जहां निर्भर किया आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन देना इसलिए है क्योंकि सिस्टम है, नहीं देंगे तो नोट्स दे देते हैं, है ना। तो मजबूरी में हम देते हैं क्योंकि सिस्टम सब देता है इसलिए, लेकिन वो जहर है बाबू। आप
आप जाके घर पे वापस वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, खुद से बनाइए। वीडियो में सब बात बोलते हैं, समझाते हैं, एक एक चीज करते हैं, सबसे ज्यादा सुटेबल तरीका यही होगा। बाकी आपको आप मेरे नोट्स पर भी निर्भर कर सकते हैं, क्योंकि हम दे रहे हैं तो हम कहेंगे ना ठीक है मेरे नोट्स पे क्या रहो, निर्भर रहो। लेकिन हम जो जानते हैं कि टीचर के द्वारा दिया गया नोट्स क्या है बोलो, जहर है, वो आपको फिर उसी में लिमिट कर देगा। खुद से नोट्स बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा खुद से मेहनत करते हैं, आप बहुत तेजी से तरक्की कीजिएगा। तो पहला चैप्टर में क्या हम सब कुछ बता दिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या बोले? हो सकता है इसमें ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जो हम आपको बताएं कब, सबसे लास्ट में। पहला चैप्टर का चीज सबसे, तो इसलिए टैक्स में हम अपने अनुसार लेके चलते हैं। पर्सन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 है। पर्सन का सेक्शन क्या है बोलो? सेक्शन 231 है। पर्सन में कौन कौन आता है बोलो? इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब कोर्ट वगैरह हो गया। सब लिख लो जी पर्सन के अंदर। सेक्शन पर ध्यान देना है, कोशिश करना है कि सेक्शन क्या हो बोलो, याद हो। लॉ में नहीं होगा तो थोड़ा चलेगा, इनकम टैक्स में होना चाहिए। शुरू में जोश में लगता है कर लेंगे, होता नहीं है। अभी एग्जांपल है, दिलीप पूरा टैक्स भर चुका है, उससे पूछते सेक्शन तो वो नहीं बताया। वो भी जब शुरुआती में होगा, जोश में होगा तो सब कर लेंगे, लेकिन समय के साथ जी लिख लिए। ये सब पर्सन जब बोलते हैं तो ये सब आ जाता है, बोलो जी। ठीक है, तो हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे इंडिविजुअल का, फिर सीखेंगे एचयूएफ का, फिर सीखेंगे कंपनी का, फिर सीखेंगे फर्म का, फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इनका सीखेंगे। ठीक है जी, इन सब का हम लोग क्या निकालना सीखेंगे आज के क्लास में? रेसिडेंशियल स्टेटस। अब एक पेज नंबर बोल दे। तो हम जो बोलते जाते ध्यान से सुनो, बस ये ऐसे निकाल के रख दिए हैं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग डिटरमाइन करने जा रहे हैं, कौन आदमी रेसिडेंट है, कौन आदमी रेसिडेंट नहीं है, ये निकालने जा रहे हैं। तो पर्सन में सबसे पहला हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल, जिसका सेक्शन है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन, उसमें सब सेक्शन 1 इंडिविजुअल के लिए है। किसके लिए है बोलो? फिर सब सेक्शन 2 एचयूएफ के लिए है, फिर सब सेक्शन 3 आगे के लिए है। समझ रहे मेरी बात? तो इंडिविजुअल के लिए क्या है बोलो? सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 इंडिविजुअल। हम लोग हुए कौन? मिस्टर पी सिंह कौन हुआ? इंडिविजुअल हुआ, है ना। मिस्टर मिस्टर प्रखर क्या हुआ? इंडिविजुअल हुआ। ओके, इंडिविजुअल इंडिया में रेसिडेंट कब है, कब रेसिडेंट नहीं है, ये जानने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं? हाँ, ये जरूरी है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ये दिमाग में क्लियर हो। बच्चा पढ़ लेता है टॉपिक क्या था पता ही नहीं है ना। तो टॉपिक एकदम क्या होना चाहिए, दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो क्या है टॉपिक? हम लोग सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में किसी इंडिविजुअल, जो हम लोग हैं, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस जानने वाले हैं। कहता है सुनो, इंडिया में कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट कब होता है? कहता है दो बेसिक कंडीशन है, बहुत ध्यान से सुनना। कितना है? दो बेसिक कंडीशन है। दोनों बेसिक कंडीशन में से
कोई एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, दो बेसिक कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई कर दो, इंडिया में तुम रेसिडेंट हो जाओ। बेसिक कंडीशन क्या ही मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम चल गया अभी क्या कि दो बेसिक कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई नहीं करना है, कोई एक भी कर ले इंडिया में क्या हो गए, रेसिडेंट हो गए। तो रेसिडेंट होने के लिए इंडिविजुअल को, हम सब इंडिविजुअल हुए, उसको दो बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी कर लिया तो इंडिया में क्या हो गया, वो रेसिडेंट हो गया। अब सवाल उठता है कि सर वो बेसिक कंडीशन है क्या, वो कंडीशन क्या है, सवाल उठता है जी। तो पहला बेसिक कंडीशन है, अगर किसी इंडिविजुअल का हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, ध्यान देना, किसी इंडिविजुअल का अगर हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, ये है प्रीवियस ईयर, ये है असेसमेंट ईयर। बोलो जी, प्रीवियस ईयर कौन सा बीता है, मान के चलोगे 22-23, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम 22-23 के बाद होगा, 31 मार्च 23 के बाद होगा, इसलिए 22-23 लेंगे। और असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 23-24। तो हम इसका रेसिडेंशियल, इस साल का रेसिडेंशियल स्टेटस कब निकाल रहे होंगे, 23-24 में, पक्की बात। तो पहला बेसिक कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में आप 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हों। पहला बेसिक कंडीशन क्या है बोलो, प्रीवियस ईयर में आप 182 दिन या उससे ज्यादा कहां रहे हो, इंडिया में रहे हो, तो आप, ये पहला बेसिक कंडीशन है। दो बेसिक कंडीशन है, पहला ये है क्या कि 182 दिन या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में रहे हैं, ये पहला बेसिक। दोनों बेसिक में से क्या करना है, कोई एक सेटिस्फाई कर दिए तो क्या हो गए, तो क्या हम सब पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए हैं, हाँ कर दिए हैं, क्योंकि हम लोग पिछले साल 2022-23 में 182 दिन छोड़ो 365 दिन शायद इंडिया में ही रहे हैं है ना। ऐसा नसीब तो है नहीं जो मॉरिशस मलेशिया घूम के आए, नेपालों तक ना पहुंच पाए, है ना। तो ठीक है, 365 दिन हम लोग इंडिया में रहे हैं, तो हम सब इंडिया में क्या है बोलो, रेसिडेंट हैं। क्यों, पहला ही सेटिस्फाई कर दे, दोनों में से कोई एक कर दे तो हो गया, तो पहला ही कर दिए। लेकिन मान लो, किसको पकड़े, मिस्टर विवेक जो है वो पिछले साल 30 अप्रैल को इंडिया छोड़ के गए नेपाल, और इंडिया वापस आए ही नहीं पूरे साल। ओके, नेपाल में गए, कुछ काम वाम ऐसे ही, या घूमने के लिए नेपाल पूरा घूमने के लिए गए, तो इंडिया वापस आए ही नहीं। कब गए, तो 30 दिन रहे इंडिया में, अरे बोलो अप्रैल ही ना रहा पूरा, 30 दिन, उसके बाद इंडिया से चला गया। तो क्या ये पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर पाया, पहला कंडीशन देखने से तो क्या लग रहा है, ये नॉन रेजिडेंट हो जाए, लेकिन नहीं, दूसरा भी तो है, बोलो जी। तो एग्जाम्पल को अच्छे से देखना होता है। तो सबसे पहला बेसिक कंडीशन क्या है बोलो, प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा, 182 दिन या उससे ज्यादा, 182 दिन या उससे, 182 दिन भी रहा तो रेसिडेंट, 182 दिन से ज्यादा रहा तो रेसिडेंट। ओके जी, पहला बेसिक कंडीशन। दूसरा बेसिक कंडीशन क्या है सर, बोला दूसरा बेसिक कंडीशन है कि पिछले साल 60 दिन या उससे ज्यादा, पिछले साल और उसके इमीडिएट प्रीवियस 4 सालों में, उसके इमीडिएट प्रीवियस जोड़ के 365 दिन या उससे ज्यादा, कितना, 365 दिन या उससे ज्यादा रहा होगा, तो वो इंडिया में क्या है, रेसिडेंट है। दूसरा बेसिक कंडीशन क्या है बोलो, प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा, एंड इस प्रीवियस ईयर के इमीडिएट प्रीवियस 4 साल, प्रीवियस ईयर का इमीडिएट प्रीवियस 4 साल क्या हो जाएगा बोलो, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, इन 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा रहा होगा। तो प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा, उसके इमीडिएट प्रीवियस 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा रहा हो, तो ये दूसरा बेसिक कंडीशन है। दोनों बेसिक कंडीशन में से एक भी बेसिक कंडीशन अगर क्या कर दिए बोलो, सेटिस्फाई कर दिए, तो हम इंडिया में क्या हो गए, रेसिडेंट। मेरी बात क्लियर है जी। तो मिस्टर विवेक इंडिया छोड़ के पहले कभी नहीं गए थे, ये इंडिया फर्स्ट टाइम छोड़ के जा रहे हैं 31 मई को। कब जा रहे हैं बोलो, 31 मई को इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, 31 मई 2022 को छोड़ के इंडिया से जा रहे हैं, फिर इस साल इंडिया वापस नहीं आए। क्या ये 22-23 में रेसिडेंट हैं,
कैसे? तो पहला तो नहीं सेटिस्फाई किया क्योंकि प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा तो नहीं हुआ। अप्रैल में 30, मई का 31 जिस दिन जाता है उस दिन भी गिनती में लेते हैं, बताएंगे। 61 दिन हुआ, एक पहला बेसिक नहीं हुआ क्योंकि 182 दिन या उससे ज्यादा बोलता है पहला बेसिक में, पहला नहीं हुआ। दूसरा हुआ क्या? तो दूसरा में बोला 60 प्लस 61 दिन हुआ प्रीवियस ईयर में, बोलो जी। और कभी इंडिया छोड़ के गया नहीं, तो पिछले 4 सालों में 365 छोड़ो, 365 गुना 4 कर लो, उतना दिन इंडिया में रहा, 365 दिन से ज्यादा रहा, तो इंडिया में क्या हो गया? रेसिडेंट हो गया। इतना तक पढ़ने से ये समझ में आया। इसमें और बहुत बहुत बदलेगा भाई, है ना? बहुत शानदार टॉपिक है ये, एकदम अच्छे से समझना है, दिमाग में प्रॉपर टॉपिक को जगह देना है। सिर्फ सुनना है, ध्यान कहीं और है, सुन लिए हो गया, नहीं। जो सुने उसको संभाले, कम से कम 24 घंटा तक तो एग्जैक्ट सब याद होना चाहिए। आप में क्लास में इतना पोटेंशियल तो जरूरी होना चाहिए कि आप पढ़े हुए चीज को 24 घंटा तक तो बिल्कुल नहीं भूलें, एक एक शब्द मेरा कहा हुआ याद है। कम से कम 24 घंटे, 24 घंटे मैक्सिमम बोले, कम से कम। मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं। बहुत बच्चा पढ़ता है, 2 घंटा बाद पूछो तो अच्छा पढ़ाई भी थे क्या, ये हालत होता है। तो बड़ा दुख होता है। तो दुख का क्या कर सकते हैं, जिंदगी है तो दुख है ना जी? शिवानी बात सही है ना रे? मुस्कुराते रहते, बहुत अच्छा। मुस्कुराइए आप पटना में, है ना? जी जी, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। क्या बोले? लिखने का हड़बड़ी का, किताब में भी लिखा है, नोट्स में भी लिखा है, वीडियो में भी लिखा है ना? तो क्या बोले बोलो, याद ही कर लो ना यार, इतना इतना तो मजबूत बनो, मजबूत बनना चाहिए। क्या बोले हम, बोलो भैया। 2 बेसिक कंडीशन है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे हैं। बोला 2 बेसिक कंडीशन है, दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक बेसिक कंडीशन अगर क्या कर दिए, सेटिस्फाई कर दिए, तो इंडिया में क्या हो गए? रेसिडेंट हो गए। पहला बेसिक कंडीशन जो है उसमें है प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रहा हो, पहला बेसिक कंडीशन खत्म। दूसरा बेसिक कंडीशन है प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा, एंड उसके इमीडिएट प्रीवियस 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा रहा हो। ये 2 बेसिक कंडीशन है, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर लिया, रेसिडेंट हो गया। दोनों करने का जरूरत नहीं, कोई दोनों कर लिया, हम लोग जैसे दोनों कर लिए तो सभी रेसिडेंट ही, ऐसा थोड़ी सुपर रेसिडेंट थोड़ी, रेसिडेंट ही। क्लियर है बात? दोनों बेसिक करना है क्या? कोई एक बेसिक कंडीशन क्या कर लिए, सेटिस्फाई कर लिए, क्या हो जाएगा? वो इंडिविजुअल रेसिडेंट हो जाएगा। क्या यहां तक पढ़ाए गए बातों में किसी तरह का कंफ्यूजन आ रहा है, एरर आ रहा है, डार्क स्पेस आ रहा है, या क्लियर क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। तो सर इसमें अब आ जाएगा क्या बाबू, प्यारा सा एक्सेप्शन। क्या आएगा बोलो? एक्सेप्शन, अपवाद। किसका अपवाद? एक्सेप्शन किसका सर? एक्सेप्शन कंडीशन नंबर 2 का। किसका? कंडीशन नंबर 2 का एक्सेप्शन, अपवाद। कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ सिचुएशन ऐसा है जहां पे कंडीशन 1 ही एप्लीकेबल होगा, 2 नहीं होगा। क्या टॉपिक है, समझ में आ रहा है? हमेशा टॉपिक पर फोकस करो, पढ़ने क्या जा रहे हैं, सीखने क्या जा रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पे रहो बाबू। लोकेशन से भटकोगे बस क्या हो गया, बस पता नहीं। टॉपिक क्या है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन। हम लोग ने अभी सिंपली पढ़ा क्या, 2 बेसिक कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई कर दिए, रेसिडेंट हो गए। फिर बोला कि नहीं नहीं नहीं, सुन लो, कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। किसका अपवाद है? कंडीशन नंबर 2 का, कि कुछ चीजें कंडीशंस ऐसे हैं जहां पे कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होता, वहां बेसिक कंडीशन 1 ही होता है। और इसमें एक और बात अगर जोड़े तो कंडीशन 2 भी होता है, लेकिन वो मॉडिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? तो अभी इतना दिमाग में ये रखो कि कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं होता है, उसका एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं। जो पढ़े हो उसको एक नजर चलो किताब से देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? हाँ जी। अच्छा, दोनों बेसिक में से कोई एक कर लिया तो रेसिडेंट, दोनों नहीं कर पाया तो? कोई इंडिविजुअल है जो पहला भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, दूसरा बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, वो क्या हो जाएगा जी बोलो? नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ओके जी। उसमें देखो लिखा है किताब में क्या, इंडिविजुअल क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। पहला कंडीशन, ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ कितना,
182 दिन या उससे ज्यादा, पहला बेसिक कंडीशन, या और लिखा है, या he is in India for a period 60 days or more during the previous year and for 365 or more during previous year immediately preceding the relevant previous year के immediate previous 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा और प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज्यादा, तभी वो क्या होगा बोलो, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या होगा, रेसिडेंट होगा। क्या क्लियर है जी बोलो? तो दो या लगा है, देखो या लगा है ना, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, ये तो क्लियर है, 100% क्लियर है। हम लोग आगे बढ़े, बोले कि कंडीशन 2 का क्या है बोलो, एक्सेप्शन है, अपवाद है। नॉन रेसिडेंट में क्या लिखा, दोनों में से कोई नहीं सेटिस्फाई किया, क्या हो गया जी, नॉन रेसिडेंट हो गया। इसमें एग्जांपल भी दे दिया है, चलो देख लेते हैं। सेम केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23, मिस्टर सेम है, वो कहीं और के होंगे या कुछ भी, इंडिया फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम इंडिया आए हैं, कब आए हैं बोलो, 22-23। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर स्टे इन इंडिया 50 डेज। पहला क्वेश्चन पूछा, 22-23 में रहे 50 दिन, क्या बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई किए मिस्टर से? नहीं, 182 दिन से ज्यादा नहीं रहे। क्या दूसरा बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किए हैं? नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज्यादा और उसके इमीडिएट प्रीवियस 365 दिन या उससे 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा, तो ये 60 भी पूरा नहीं किया और कब इंडिया में भी पहले से आया भी नहीं था, तो 365 दिन भी नहीं हुआ, तो बात खत्म। दोनों में से कोई नहीं कर पाया, नॉन रेसिडेंट हो गया। ओके जी। मिस्टर सेम के लिए दूसरा कंडीशन 183 दिन रहा 22-23 में, क्या पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया है? यस किया है, 182 दिन या उससे ज्यादा। क्या दूसरा देखने भी जाएंगे? नहीं, पहले सेटिस्फाई कर दिया, इंडिया में क्या हो गया, सेम कहां का नागरिक है, नहीं, नागरिकता को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो 183 दिन 182 दिन से ज्यादा होता है, रहा है, क्या हो जाएगा इंडिया में, रेसिडेंट। अब आ जाओ, 153 दिन रहा, क्या हो जाएगा, कैसे, पहला नहीं कर पाया, दूसरा किया, क्या दूसरा में क्या था, प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा, वो तो है एंड, उसके इमीडिएट प्रीवियस 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा, तो फर्स्ट टाइम इंडिया आया है, तो भैया पिछले 4 साल में तो उसका 0 दिन हो रहा है, तो हुआ नहीं 365 दिन या उससे ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा बोलो, नॉन रेसिडेंट। क्लियर है जी बोलो? इसका ये सब जवाब लिखा है, ये क्वेश्चन घर पे तुम लोग ट्राई करना। ओके जी। अब आ जाओ, कहां पर हम लोग आ जाते हैं, एक्सेप्शन ऑफ द एबव रूल, एक्सेप्शन ऑफ द कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। कहता है कब एप्लीकेबल नहीं होगा, कहता है सुनो, कोई इंडियन सिटीजन, ध्यान से सुनना, कोई इंडियन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के, किसके लिए, शब्द पर ध्यान देना पड़ता है टैक्स में, ठीक है, ध्यान से सुनो, कोई इंडियन सिटीजन, कोई इंडियन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर गया हो, नौकरी के लिए इंडिया से, उसके लिए कंडीशन 2 नहीं है। सिंपल, कंडीशन 2 नहीं है किसके लिए, जो इंडियन सिटीजन है और गया है कहां, इंडिया से बाहर, क्या करने के लिए, घूमने के लिए, नहीं नहीं नहीं, टूर पे, नहीं नहीं नहीं, क्या करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस में गया है, क्या होगा बोलो, कंडीशन 2 उसके लिए नहीं है, माने उसके लिए कंडीशन 1 ही है। एकदम क्लियर है दिमाग में, कोई शंका संदेह कुछ भी, किस पर्पस के लिए गया है, कौन, यस, एक एक शब्द, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया गया है इंडिया से बाहर, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए, कहता सुनो, कोई इंडियन सिटीजन है और इंडियन शिप पर, इंडियन जहाज पर जो पानी में चलता है, क्रू मेंबर है, कोई इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर है इंडियन शिप पर, क्रू मेंबर समझता है, पानी वाला जहाज बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसमें बहुत लोग जॉब कर रहे होते हैं, पानी वाला जहाज 6-6 महीना पानी समुद्र में ही रहता है बाबू, समझ रहे मेरी बात, तो क्रू मेंबर है, जहाज पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, इंडियन सिटीजन, इंडियन शिप पर क्रू मेंबर है, कंडीशन 2 उसके लिए भी नहीं है, उसके लिए भी कंडीशन 1 ही है। तो 2 अपवाद बताए हम अभी, जिसमें कंडीशन 2 एप्लीकेबल ही नहीं होता है। क्या क्या बोले बोलो, पहला इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर गया है, उसके लिए कंडीशन 1। अब आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा, अरे कहीं इंडिया से बाहर जा रहा है, अच्छा देखो कहीं नौकरी के लिए तो नहीं जा रहा है, अरे नौकरी के लिए जाए, कंडीशन 2 नहीं है, इसके लिए कंडीशन 1 है ना। अब देखो इंडियन सिटीजन है, हाँ, क्रू मेंबर है, हाँ, इंडियन शिप पर क्रू मेंबर है, हाँ, ठीक है, इसके लिए कंडीशन 2
अगर यूरोपियन शिप पर है तो फिर कंडीशन 2 उसके लिए होगा। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, नौकरी के लिए कहां गया हो, बोलो इंडिया से बाहर गया हो, जॉब के लिए इंडिया से बाहर गया हो। और दूसरा क्या देखें, इन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ ए क्रू ऑफ इंडियन शिप, यही दोनों बात बताए हम अभी। आप क्लियर है क्या? यहां तक का बात बिल्कुल क्लियर है। इतना कंट्रोल वे में पढ़ना चाहिए कि सब कुछ याद हो, सब कुछ याद हो। अब इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा देख लो। जैसे हमको 99% बात याद है हर चीज में, चाहे कॉस्ट हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे टैक्स हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे लॉ हो, लगभग बात याद ही है। कभी कभी थोड़ा सा अगर होता है, इंसान ही है तो एक लिमिट तो होता ही है हर किसी। याद कैसे है? याद इसलिए ना, जब हम पहली बार भी पढ़ाना शुरू किए थे ना तो हमको याद ही था। ऐसा मत सोचना कि पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है। पढ़ाते पढ़ाते एक सब्जेक्ट याद हो सकता है बाबू, 18 सब्जेक्ट नहीं याद हो सकता है। अरे बोलो, एक टीचर एक पेपर पढ़ाता है, एक क्लास में पढ़ाता है, 10 साल से पढ़ा है तो उसको रटा ही जाता है। जैसे हम लोग के इंग्लिश के टीचर थे, बताते हैं बार बार ये एग्जाम्पल। हम लोग जब 10th में थे, हाँ 10th में थे, तो कोई रविंद्रनाथ टैगोर का कोई पोयम था, तो इंग्लिश वाले टीचर जो थे ना, वो पोयम उल्टा सुना दिए और ये बोले कि पेज किताब खोलो, हम लोग किताब पेज नंबर इतना खोलो, इतना खोलो। फिर बोले कि देखो इस पोयम में 17 लाइन है, 17 लाइन है, इस पोयम का 16वां लाइन ये है। बाप रे बाप, महान है ये। लगे झटका लगता है ना टीचर ऐसा सोच के, है ना? अब वो कलर फलका के देखो मेरा जलवा, आज हम समझते हैं कि हम क्या उठा गए भैया, कॉलर वाला उठा के खुद उठ जाए हम जमीन पे नहीं चले, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, एक क्लास कर बातें नहीं, यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्लास है, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट है, चीजें याद है। इसके पीछे रीजन क्या है? हाँ ठीक है, पढ़ाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन हम क्या बोले, हम जब पढ़ाना शुरू किए थे तो भी हमको याद ही था। एक्चुअली बोला जाए तो उस समय ज्यादा याद था, अब कम याद है। अब थोड़ा लापरवाह हो गए हैं। उसमें तो खुद पढ़े थे, खुद एग्जाम दिए थे, तो हम लापरवाह नहीं थे। बात समझ में आ रहा है? अब हम सेक्शंस भूल जाते हैं, तो हमको पढ़ाना है, हम देख के बता देते हैं, तो हमको तो एग्जाम देना नहीं है, हम तो देख के बता देते, तुमको याद करना है। उस समय तो भाई एक एक सेक्शन, सब सेक्शन, क्लाउज, एक एक चीज हमको याद था। तो हम ये देखते हैं कि हम दिनों दिन जो है वो कम हो रहे हैं उस समय से अगर तुलना करते हैं। तो वो समय जो था, हम इतना तैयार थे, इतना तैयार थे, कहीं से कोई भी कुछ भी पूछ दे तो उसी समय जवाब, उसी समय पेंडिंग में जवाब नहीं जाता। हम चाहते हैं कि तुम भी उस लायक बनो। उस लायक बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसका जवाब हम समय दर समय देते रहे हैं, देते रहेंगे बाबू, अभी नहीं देंगे। ओके, समय दर देते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है बाबू कंसिस्टेंसी, विल पावर। हम बार बार बोलते हैं इच्छा शक्ति होना चाहिए, लगातार इच्छा होना, ये नहीं कि आज पढ़ लिए जो उसमें जुनून में 2 दिन फिर पढ़ गए, नहीं। पढ़ाई करने के लिए नहीं है, पढ़ाई ही है आपके लिए सब कुछ, यही सोचना पड़ेगा। हम बच्चा को बोलते हैं 24 घंटा पढ़ना चाहिए, बच्चा सब आश्चर्य, 24 घंटा पागल हो गया है, सोएगा कब आदमी? तो हम क्या बोलते हैं, 6 घंटा सो, बस इसलिए क्योंकि तुमको सारा टाइम पढ़ना है। तो सोना भी किस उद्देश्य से? पढ़ना है। खाना भी अच्छा खाओ, अच्छा खाने का मतलब है रोटी दाल जो भी है अच्छे से खाओ, वो भी इसलिए क्योंकि आपको पढ़ना है। जब तक आप इतना ज्यादा नहीं होइएगा सीरियस, तब तक उपाय नहीं है। बाथरूम में सेक्शन नहीं चल रहा है, तब नहीं। हम कैसे पढ़ते थे, थोड़ा सा हिंट देते हैं। हम क्या करते थे, अब हम मेरा जो बिस्तर रहता था, उसका एक कोना पे सोते थे, और आधा कोना, आधा से ज्यादा हिस्सा रहता था किताब को, सब किताब पलट के रखते थे, खोल के ही रखते थे, नजर पड़ गया रिवीजन है। तो हम नहीं चाहते कि मेरे हद में भी जाओ। मेरा हद बहुत खराब हो गया था एक टाइम पे, हम थोड़ा सा ज्यादा ही पागल हो गए थे, तो उस हद में हम नहीं चाहते हैं जाओ, नॉर्मल रहो। हम इतना हद में चले गए थे कि अगर हम मान लो कहीं घूमने चले गए, कुछ भी चले गए, तो रूम पे आके अपने आप को बेल्ट से मारते थे कि तुमने इतना टाइम बर्बाद किया। वो हद से पागल हो जाना हुआ, है ना? क्या हो जाना हुआ? तो बेल्ट वेल्ट नहीं मारना है, नॉर्मल रहना है, एकदम रिलैक्स रहना है।
हाँ, क्योंकि हम मेरा हद से क्यों हुआ बताते ज्यादा, क्योंकि हमको जो पढ़ाता था ना मैक्सिमम देखते थे, समझ नहीं पाते थे, है ना? वो ऐसे बताता था कि लगता था कि दया कर रहा है ना? समझ में नहीं आता था, आधा अधूरा ज्ञान रहता था, तो खुद से समझना पड़ता था। तुम्हारे साथ ये बात नहीं है बाबू, तुम इस क्लासरूम में जो भी चीज पढ़ोगे वो 100% हम सिखा समझा देंगे। अब उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना हो तो तुमको उस हद में जा भी नहीं पाओ। वो हद तब है जब तुम्हारा मास्टर खराब होता, तुम्हारा टीचर अगर खराब होता तो तुमको ये चीज झेलना पड़ता, तब तुमको हम चीज खूब झेले हैं। कुछ टीचर बहुत अच्छे रहे, कुछ टीचर बहुत सही नहीं रहे, जिस वजह से हमको ज्यादा करना पड़ा। जाना है, जाओ ना तुम। ठीक है जी। हाँ, वापस आते हैं। तो क्या है बोलो, कंडीशन 2 का क्या देखे हम लोग, एक्सेप्शन, अपवाद। कंडीशन 2 का क्या देखे, एक्सेप्शन, अपवाद देखे। कितना अपवाद अभी तक देखे, 2। क्या देखे, क्या देखे, क्या था एक्सेप्शन में, इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर गया, बात खत्म। दूसरा क्या है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप पर क्रू मेंबर है, तब कंडीशन 2 उसके लिए इंडियन सिटीजन है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। वर्ड क्या हो जाता है बोलो बाबू, इंपॉर्टेंट। इनके लिए कंडीशन 1 है, 2 है ही नहीं, डिलीट है इनके लिए कंडीशन। ओके, आगे बढ़े। अब कंडीशन 2 है बट मॉडिफाई हो गया है। क्या हो गया बोलो, अभी जो 2 पढ़े उसमें कंडीशन 2 है ही नहीं, डिलीट था। बोलो हाँ या ना। अब बोल रहे कि नहीं कंडीशन 2 है लेकिन मॉडिफाई, क्या है बोलो बाबू, मॉडिफाई कर दिया गया है। किसको, कंडीशन 2 को। 60 दिन के जगह पे 120 दिन या उससे ज्यादा कर दिया गया है, तो कंडीशन 2 नहीं है। क्या ऐसा बोलेंगे, हाँ इन दोनों केसेस में जरूर बोलेंगे कंडीशन 2 नहीं है, लेकिन आगे जो आने वाला कंडीशन है उसमें ये बोलेंगे कंडीशन 2 है लेकिन अपने वास्तविक स्थिति में नहीं है, मॉडिफिकेशन हो गया है। क्या हो गया है बोलो बच्चों, मॉडिफिकेशन हो गया। क्या आप टॉपिक पर हैं, क्या किसी तरह का भटकाव हुआ है, क्लियर है एकदम, ठीक है। एकदम एक डायरेक्शन में चलना चाहिए, बहुत चलता है एकदम स्टेप दर स्टेप मैच करता है, वैसे एकदम स्टेप दर स्टेप मैच कर। तो देखो क्या लिखा, इन केस ऑफ इंडियन, हाँ अब यहाँ पे एक चीज और आ जाएगा, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडिया, इंडियन ओरिजिन। अभी तक सिटीजन सिटीजन ही था, अब क्या आया, सिटीजन भी आया, अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आया। अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है सर, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इस पर हम डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा होल्ड करो। 2 शब्द आया, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया समझते ही नागरिक, दूसरा क्या आया बोलो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इस दोनों के लिए मॉडिफाइड कंडीशन 2 है, मॉडिफाइड कंडीशन 2 है, मॉडिफाइड कंडीशन 2। ठीक है, कंडीशन 2 नहीं है क्या, हाँ है। क्या है, मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड कंडीशन 2। तो क्या बोले 60 की जगह कितना हो जाएगा, 120 दिन। किसके लिए है, वो कौन आदमी है जिसके लिए मॉडिफाइड कंडीशन 2 है, बोलता है सुनो, कहता हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड 15 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, वो आदमी जिसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है, किसको छोड़ करके, फॉरेन सोर्सेज से अगर कोई इनकम हुआ है उसको छोड़ करके। इसमें कोई परेशानी, कोई इंडिविजुअल जैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये कंडीशन में तब जाएंगे ना जब 1 सेटिस्फाई नहीं किया, 1 सेटिस्फाई नहीं किया, 2 के एक्सेप्शन में आया, तभी ना मूवमेंट। 2 के एक्सेप्शन में तो इसमें तो कैंसिल ही हो गया, इसमें तो 2 देखना ही नहीं, इसमें क्या देखना है हमेशा 1। तो इसमें हम जो बात कर रहे हैं उस आदमी का बात कर रहे हैं जो कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं किया है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं किया है। तो 2 के मॉडिफिकेशन में अगर आ गया, अगर उसका इनकम क्या है 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से, लेकिन उसमें क्या नहीं जुड़ा होना चाहिए, फॉरेन सोर्सेज से जुड़ा इनकम नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा, हिज इंडिया फॉर ए पीरियड 120 डेज और मोर प्रीवियस ईयर एंड इमीडिएट 4 सालों में कितना 365 दिन या उससे ज्यादा रहेगा। तो 60 की जगह सिर्फ क्या हो गया बोलो, अच्छा फिर यहां लिख दिया बट नॉट लेस देन 182, नहीं लिखता तो भी सोचते कि 182 दिन से ज्यादा हो गया था तो कंडीशन 1 में ही चला गया तो रेसिडेंट हो ही गया ना।
अरे बोलो, 120 दिन से 181 दिन रहा, 100 तब प्लस प्रीवियस 4 सालों, इमीडिएट प्रीवियस 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा रहा। इनकम क्या है बोलो, 15 लाख से ज्यादा है तब, 15 लाख से ज्यादा है तब। तो बहुत स्पेसिफिक टॉपिक होते चला जाएगा बाबू। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो एक साथ 5-7 बार दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिमाग में कैसे रहेगा, जब उस पर 100% पकड़ होगा तब होगा, नहीं तो आप स्लिप कर जाओगे, आंसर गलत, जवाब गलत आ जाएगा। तो क्या था ये, इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए ये मॉडिफाइड है। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए था, ये इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है, फॉरेन सोर्सेज वाला इनकम उसमें नहीं जुड़ा है, तब 15 लाख से ज्यादा है, तो मॉडिफाइड कंडीशन 2 और मॉडिफाइड कंडीशन जानते हैं, 60 की जगह क्या कर दो 120, बात खत्म। क्लियर है बात, फिर आ जाओ। ये मत देखेंगे अभी, अभी ये नहीं देखेंगे, ठीक है, बस यही देखेंगे, उलझन थोड़ा हो जाता है। ये यहां तक क्लियर है, पक्की बात। अब कहता है क्या कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको कहते हैं, जिसके दादा परदादा है ना अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा लिए। कहां पे इंडिया डिवाइड कब हुआ था, 1947 में पाकिस्तान बना था ना जी। तो बोलता है अनडिवाइडेड इंडिया में अगर दादा परदादा है ना नाना नानी भी क्या होंगे बोलो, जन्म लिए होंगे, तो क्या हो जाएंगे, a person deemed to be Indian origin if either all parents or grandparents born in individual India, his grandparents may be है ना पर्सनल ऑर्नामेंट, मतलब पापा के तरफ से या मतलब मम्मी के तरफ से नाना नानी भी आ गए और दादा दादी भी आ गए, तो वो इंडिया में अगर हैं जन्म लिए हो तो क्या हो जाएंगे बोलो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाएंगे। रहता वो अमेरिका में, सिटीजन वो कहाँ का है, लेकिन उसके दादा इंडिया छोड़ के गए थे 1 जनवरी 1946 को, अमेरिका चले गए थे, ठीक है। तो वो अभी इंडिया में क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन। तब ये सब पे हम लोग हक जता देते हैं कि इंग्लैंड का कौन है, लंदन का कौन है, क्या नाम है, ऋषि सुनक है ना, सुनक सुनक ऋषि सुनक जो भी है, ऋषि सुनक, ऋषि सुनक को बोलते हैं ना, अरे ये तो इंडियन है। क्या है कि उसके दादा इंडिया छोड़ के जब गए थे तो अनडिवाइडेड इंडिया में छोड़ के गए थे, तो वो कौन हो गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया। क्या हो गया, पर्सन ऑफ इंडियन है ना। तो डीम टू बी इंडियन ओरिजिन टू बी आइदर और हिज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट born in अनडिवाइडेड इंडिया है ना, अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, क्लियर है। दादा दादी या नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में है, तो वो पैदा लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, वो आदमी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाएगा। ये जो बात पड़े मॉडिफाइड कंडीशन 2, उसमें इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोनों है, बोलो जी, चाहे इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसका इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, जिसमें जुड़ा नहीं हो कौन, फॉरेन सोर्सेज का इनकम, वो अगर मॉडिफाइड कंडीशन 2 एप्लीकेबल होता है उस पर, 1 तो होता ही है, कंडीशन 2 भी मॉडिफाइड होकर एप्लीकेबल होता है, 120 दिन हो जाता है 60 की जगह, बाकी सब बात सेम है। तो कोई पर्सन इंडियन सिटीजन उसके लिए क्या क्या करना, सिटीजन के लिए कंडीशन, अरे तुम्हारे पास वोटर आई कार्ड होना चाहिए है ना, बस और क्या होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सिटीजनशिप का कंडीशन जाना बहुत बेवकूफी है, वो डिस्कस करना डाइवर्जन है, टोटल डाइवर्जन है। ओके, हम डाइवर्ट अपने आप को एक लिमिट से ज्यादा नहीं करेंगे, फिर पता चलेगा हमको पढ़ाना कुछ था, हम बता कुछ और रहे। इतना जानो, भारत में नागरिकता दोहरी नागरिकता नहीं है, आप भारत में नागरिक हैं तो आप कहीं और नागरिक नहीं हो सकते हैं। बहुत कंट्री में क्या चलता है बोलो, दोहरी नागरिकता चलता है, इस भी कंट्री में नागरिक, ये भी भटकाव है, वापस भटकेंगे नहीं, क्योंकि टॉपिक दमदार है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। तो एकदम हर चीज को क्या करना है, स्पेस देना है दिमाग में। अब थोड़ा सा हम अपने तरफ से बता रहे हैं कुछ चीज, तो हम ये बात जाने कि इंडिया में रेसिडेंट कब है और नॉन रेसिडेंट कब है, इंडिविजुअल, बोलो जी, दोनों बेसिक में से कोई एक सेटिस्फाई कर लिए तो क्या हो गए,
रेसिडेंट हो गया। अब रेसिडेंट का भी दो टुकड़ा है। आप रेसिडेंट हैं तो आप ऑर्डिनरली रेसिडेंट हैं कि नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। देखो, पहले वाला इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि फिर वाला रेसिडेंट तो हो। अब बताओ कि तुम ऑर्डिनरली हो या नॉट ऑर्डिनरली। बात समझ में आ रहा है? रेसिडेंट में भी कितना चीज, दो, ऑर्डिनरली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होंगे, आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होंगे, ये जवाब हम अभी देने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो रेसिडेंट तो है, वो रेसिडेंट तो है। रेसिडेंट कैसे है, दोनों बेसिक में से कोई एक सेटिस्फाई कर चुका है, रेसिडेंट तो है। ठीक है जी, अब क्या बोला कि रेसिडेंट में ऑर्डिनरी है कि, कहता है दो एडिशनल कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अभी बेसिक पढ़े थे, अब क्या बोल रहा है, दो एडिशनल कंडीशन है। कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दोनों सेटिस्फाई करेगा, तो वो इंडिया में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। दोनों करेगा, ओके, दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ओके, अगर दोनों नहीं कर पाया, दोनों करना है, तो रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। बट क्या है बोलो, देखो एक बात जान लो, बहुत बच्चा अपने आप को डाइवर्ट कर लेता है। पढ़ने के दौरान उसके दिमाग में कई तरह के सवाल उठते हैं, उन सवालों में खो जाता है, जिससे इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि वो डाइवर्ट हो जाता है। ओके मिस्टर रोहन, समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप सुन नहीं रहे हैं फिर? तो हम जो बोल रहे हैं उस पर फोकस रहिए, ठीक है? हम जो बोल रहे हैं उस पर क्या रहिए, फोकस रहिए। अपने दिमाग में आने वाले सवाल को थोड़ा दबा के रखिए, हम समय के साथ सबका जवाब देंगे। पहले मेरा सुनिए, क्योंकि मेरा बात तो स्पष्ट है, सुनिएगा तो 100% समझ में आएगा ही आएगा। तो इसलिए फोकस रहिए, नहीं तो बच्चा उलझ जाता है, अपने आप को उलझा लेता है। अच्छा इंडियन सिटीजन है, पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन, वो तो इतने तरह का चीज सोचने लगेगा, वो गया, वो चला जाता है, फिर उससे टैक्स संभलता ही नहीं है। इसलिए जो बोलते हैं उसको समझो, उसको संभालो, बहुत है, बहुत ज्यादा है। ओके, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कोई रेसिडेंट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो कहा दो एडिशनल कंडीशन है, दोनों अगर वो रेसिडेंट सेटिस्फाई कर दिया तो वो क्या है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। अगर दोनों नहीं कर पाए, कोई एक किया कि नहीं कर, तो नहीं, दोनों करना है तो वो रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो सर एडिशनल है क्या, एडिशनल कंडीशन है क्या? बोला सुनो, प्रीवियस ईयर के इमीडिएट प्रीवियस 10 सालों में, क्या बोला, प्रीवियस ईयर के इमीडिएट प्रीवियस ईयर नहीं, उसके बाद वाले 10 सालों में कम से कम 2 साल रेसिडेंट, जो पहले पढ़े बोलेगा नहीं बीच में, प्रीवियस ईयर के इमीडिएट प्रीवियस 10 सालों में कितना साल, 2 साल रेसिडेंट रहा, इसी 2 साल क्या रहा हो, ये पहला एडिशनल कंडीशन है। क्या है पहला एडिशनल कंडीशन, प्रीवियस ईयर के इमीडिएट प्रीवियस 10 सालों में 2 साल क्या रहा हो, रेसिडेंट रहा। ठीक है, दूसरा एंड और नहीं, बेसिक में क्या था, और दोनों में से कोई, यहाँ क्या है, एंड है ना। एंड प्रीवियस ईयर के इमीडिएट प्रीवियस 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा रहा। प्रीवियस ईयर के इमीडिएट प्रीवियस 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा, जोड़ के देखेंगे 730 दिन या उससे ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो रेसिडेंट तो है ही, ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो जाएगा, अगर दोनों सेटिस्फाई किया तो दिमाग में क्लियर जगह देंगे किसको, एडिशनल कंडीशन को। क्या है एडिशनल कंडीशन, दो एडिशनल कंडीशन है। पहला एडिशनल कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर के इमीडिएट प्रीवियस 10 सालों में 2 साल रेसिडेंट रहा हो, एंड प्रीवियस ईयर के बाद वाले 7 सालों में
730 दिन या उससे ज्यादा रहा हो, दोनों सेटिस्फाई कर देगा और वो रेसिडेंट है, तब वो क्या होगा बोलो? ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा। अगर दोनों नहीं कर पाया तो रेसिडेंट तो है, दोनों नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा? नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो जाएगा। कोई टेंशन? बात बिल्कुल क्लियर है? जरा सा भी डाउट है तो बोलिए। तो इंडिविजुअल में रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, फिर रेसिडेंट में दो टुकड़ा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो एक्चुअली तीन हो गया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। क्या क्लियर है? ध्यान है यहाँ पे कि भटक गया? क्या है दोनों एडिशनल कंडीशन बताओ? प्रीवियस ईयर को पिछले 10 सालों में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। वेरी गुड। प्रीवियस ईयर के पिछले 7 सालों में 30 वेरी गुड, क्या बात है। तो ये दोनों बात अगर सेटिस्फाई करेगा कोई रेसिडेंट तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, दोनों नहीं कर पाया तो नॉट ऑर्डिनरी होगा। बात खत्म। क्लियर है जी? बोलिए, यहां तक में एकदम स्पष्टता है। चलो एक आध क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बेसिक वाला ही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। इसमें शायद रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट से पूछेगा। एनडी, ए ब्रिटिश नेशनल, एनडी कहाँ का है बोलो? ब्रिटिश नागरिकता है। कम्स टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग 1819। फर्स्ट टाइम कब आया? 1819 में। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1819, 1920, 2021, 21, 22, 22 तक वो लगातार हर साल इंडिया आते रहा। वो रहा 55 दिन, 60 दिन, 80 दिन, 160 दिन और 70 दिन। ठीक है जी? ए भाई डिस्टर्ब कर रहे हो, मत मत बैठो, मतलब चल जाओ। ठीक है, डिस्टर्ब मत करो, भन भन मत करो। 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 जी बोलो। 55, 60, 80, 160 और 70 दिन इस तरह से वो रहा है। ओके जी? कहता है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ये इतना ही। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी में नहीं गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन 1 क्या सेटिस्फाई किया है बोलो? 182 प्रीवियस से तो 70 दिन है ना, 22, 23, 70 दिन। तो 70 दिन है तो 182 दिन से ज्यादा है नहीं, तो पहला कंडीशन नहीं है। क्या दूसरा कंडीशन के लिए ये सूटेबल है? क्या ये एक्सेप्शन में है? नहीं, एक्सेप्शन में तो इंडियन सिटीजन, क्रू मेंबर, इंडियन शिप का, इंडियन सिटीजन, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर, मॉडिफाइड कंडीशन में इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडिया, इंडिया कमाया हो 15 लाख से ज्यादा, तो ये तो विदेशी नागरिक है, ये कहीं एक्सेप्शन में थोड़ी आया है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये इंडिया आ रहा है, कम्स टू इंडिया फर्स्ट टाइम, है ना? तो अब देखेंगे क्या हम लोग दूसरा बेसिक कंडीशन, क्योंकि एक्सेप्शन में है नहीं। दूसरा बेसिक कंडीशन, दूसरा बेसिक कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा, 70 दिन रहा है तो बिल्कुल, एंड उसके इमीडिएट 4 सालों में 365 दिन या उससे जोड़ो। 160 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 55 कितना आ रहा है? ओ, तो बेसिक कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा तो है, एंड उसके इमीडिएट 4 सालों में 355 दिन ही है, जबकि 365 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए था। तो ये जनाब इंडिया में नॉन रेसिडेंट हैं प्रीवियस ईयर 22-23 में। हर साल रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है। हर साल क्या निकाला जाता है बोलो? रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है हर साल। जिस दिन आता है उस दिन भी गिनती में लेते हैं। जब दिन गिनेंगे ना, जिस दिन कोई इंडिया आया वो भी दिन गिनती में, अगर डेट वेट दे दिया, जिस दिन आया उस दिन भी गिनती में लेते हैं, जिस दिन गया उस दिन भी गिनती में लेते हैं। समझ में आ रहा है बात? 182 दिन गिनेंगे ना, या 60 दिन गिनेंगे, 365 दिन, जिस दिन आया इंडिया में वो दिन भी लेंगे, और जिस दिन जा रहा है गया इंडिया से वो दिन भी लेंगे। और रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल निकलता है। बात समझ में आ रहा है यहां तक? रेसिडेंट का भी कितना टुकड़ा हुआ? 2 टुकड़ा हुआ। क्या? ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो क्या बोला? 2 एडिशनल कंडीशन है। क्या है बोल बाबू? अगर कोई रेसिडेंट है तो 2 एडिशनल कंडीशन है ना? पहला क्या? ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया, क्या एटलीस्ट कितना साल? 2 साल। कितने सालों में? प्रीवियस ईयर के इमीडिएट प्रीवियस 10 सालों में। एंड और, है ना? क्या? रेसिडेंट इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ कितना?
730 दिन या उससे ज्यादा इमीडिएट प्रीवियस ईयर के इमीडिएट प्रीवियस 7 साल दोनों सेटिस्फाई करेगा तो ही वो रेसिडेंट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा। मेरी बात क्लियर है जी? बोलिए। आज इतना ही करेंगे, ओके। तो इसको कल क्या करेंगे, इसको रिवीजन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे।